नमस्कार। एनसीईआरटी गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह है क्लास 7 की हिंदी की किताब बाल महाभारत कथा का चैप्टर 8 अध्याय 8 कर्ण। पांडवों ने पहले कृपाचार्य से और बाद में द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाई। उनको जब विद्या में काफी निपुणता प्राप्त हो गई तो एक भारी समारोह किया गया जिसमें सबने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। निपुणता एक्सपर्टीज को कहते हैं। तो पांडवों ने जब शिक्षा पूरी कर ली, जब वे उसमें एक्सपर्ट बन गए, तब एक समारोह किया गया जिसमें वे अपने शिक्षा का प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने जो सीखा था उसे डिस्प्ले कर रहे थे। सारे नगरवासी इस समारोह को देखने आए थे। तरह तरह के खेल हुए और हर एक राजकुमार यही चाहता था कि वही सबसे बढ़कर निकले। आपस में प्रतिस्पर्धा बड़े जोर की थी। प्रतिस्पर्धा को कंपटीशन कहते हैं। तो राजकुमारों में कंपटीशन बहुत ज्यादा था। हर राजकुमार यही चाहता था कि वह सबसे अच्छा प्रदर्शन करे, इसलिए कंपटीशन बहुत ज्यादा था। परंतु तीर चलाने में पांडुपुत्र अर्जुन का कोई सानी न था। अर्जुन का कोई जोरा न था। अर्जुन ने धनुष विद्या में कमाल का खेल दिखाया। उसकी अद्भुत चतुरता को देखकर सभी दर्शक और राजवंश के सभी उपस्थित लोग दंग रह गए। यह देखकर दुर्योधन का मन ईर्ष्या से जलने लगा। अभी खेल हो ही रहा था कि इतने में रंगभूमि के द्वार पर खम ठोकते हुए एक रोबीला और तेजस्वी युवक मस्तानी चाल से आकर अर्जुन के सामने खड़ा हो गया। रंगभूमि उस जगह को कहते हैं जहां इस प्रतियोगिता का, इस प्रतिस्पर्धा का आयोजन हुआ था। खम ठोकना ललकारने को कहते हैं। तो अर्जुन जब अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन कर ही रहा था, तभी एक तेजस्वी युवक रंगभूमि में ललकारते हुए आ खड़ा हुआ। यह युवक कोई और नहीं, अधिरथ द्वारा पोषित कुंतीपुत्र कर्ण ही था। लेकिन उसके कुंतीपुत्र होने की बात किसी को मालूम न थी। रंगभूमि में आते ही उसने अर्जुन को ललकारा, अर्जुन, जो भी करतब तुमने यहाँ दिखाए हैं उससे बढ़कर कौशल मैं दिखा सकता हूँ। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? इस चुनौती को सुनकर दर्शक मंडली में बड़ी खलबली मच गई। पर ईर्ष्या की आग से जलने वाले दुर्योधन को बड़ी राहत मिली। वह बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने तपाक से कर्ण का स्वागत किया। तपाक से मतलब अचानक से, जल्दी से कर्ण का स्वागत किया और उसे छाती से लगाकर बोला, कहो कर्ण, कैसे आए? बताओ, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? कर्ण बोला, राजन, मैं अर्जुन से द्वंद्व युद्ध और आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। कर्ण की चुनौती को सुनकर अर्जुन को बड़ा तैश आया, बहुत गुस्सा आया। वह बोला, कर्ण, सभा में जो बिना बुलाए आते हैं और जो बिना किसी के पूछे बोलने लगते हैं वे निंदा के योग्य होते हैं। निंदा करना मतलब बुराई करना। यह सुनकर कर्ण ने कहा, अर्जुन, यह उत्सव केवल तुम्हारे लिए नहीं मनाया जा रहा है। सभी प्रजाजन इसमें भाग लेने का अधिकार रखते हैं। व्यर्थ डींगे मारने से फायदा क्या? चलो तीरों से बातें कर लें। जब कर्ण ने अर्जुन को यों चुनौती दी तो दर्शकों ने ताली बजाई। उनके दो दल बन गए। दल ग्रुप को कहते हैं। लोगों के दो ग्रुप बट गए। एक दल अर्जुन को बढ़ावा देने लगा और दूसरा कर्ण को। इस प्रकार वहां इकट्ठी स्त्रियों के भी दो दल बन गए। कुंती ने कर्ण को देखते ही पहचान लिया और भय तथा लज्जा के मारे मूर्छित सी हो गई। मूर्छित होना मतलब बेहोश हो जाना। उसकी यह हालत देखकर विदुर ने दासियों को बुलाकर उसे चेत करवाया। चेत करवाया मतलब उनको होश में लाया गया। इसी बीच कृपाचार्य ने उठकर कर्ण से कहा, अज्ञात वीर, महाराज पांडु का पुत्र और कुरुवंश का वीर अर्जुन तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए तैयार है, किंतु पहले अपना परिचय तो दो। तुम कौन हो, किसके पुत्र हो, किस राजकुल को तुम विभूषित करते हो? विभूषित करना मतलब किस राजकुल की तुम शोभा बढ़ाते हो, किस राजकुल से आते हो। द्वंद्व युद्ध बराबर वालों में ही होता है। कुल का परिचय पाए बगैर राजकुमार कभी द्वंद्व युद्ध करने को तैयार नहीं होते। कृपाचार्य की यह बात सुनकर कर्ण का सिर झुक गया। कर्ण को इस तरह देखकर दुर्योधन उठ खड़ा हुआ और बोला, अगर बराबरी की बात है तो मैं आज ही कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूँ। यह कहकर दुर्योधन ने तुरंत पितामह भीष्म एवं पिता धृतराष्ट्र से अनुमति लेकर वही रंगभूमि में ही राज्याभिषेक की सामग्री मंगवाई और कर्ण का राज्याभिषेक करके उसे अंग देश का राजा घोषित कर दिया। इतने में बूढ़ा सारथी अधिरथ, जिसने कर्ण को पाला था, लाठी टेकता हुआ, भय के मारे कांपता हुआ सभा में प्रविष्ट हुआ। प्रविष्ट हुआ मतलब एंटर किया, घुसा। कर्ण, जो अभी अंग देश का नरेश बना दिया गया था, नरेश मतलब राजा, उसको देखते ही धनुष नीचे रखकर उठ खड़ा हुआ और पिता मानकर बड़े आदर के साथ उसके आगे सिर नवाया। सिर नवाया मतलब उनको प्रणाम किया, सिर झुकाया। बूढ़े ने भी बेटा कहकर उसे गले लगा लिया। यह देखकर भीम खूब कहकहा मारकर हंस पड़ा। कहकहा मारकर मतलब ठहाका मारकर, और बोला, सारथी के बेटे, धनुष छोड़कर हाथ में चाबुक लो, चाबुक।
वही तुम्हें शोभा देगा। तुम भला कब से अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने के योग्य हो गए? योग्य हो गए मतलब काबिल हो गए। यह देखकर सभा में खलबली मच गई। इस समय सूरज भी डूब रहा था, इस कारण सभा विसर्जित हो गई। सभा विसर्जित हो गई मतलब डिस्पर्स हो गई, सभी लोग चले गए, शाम हो गई थी इसलिए। मशालों और दीपकों की रोशनी में दर्शक वृंद अपनी अपनी पसंद के अनुसार अर्जुन, कर्ण और दुर्योधन की जय बोलते जाते थे। दर्शक वृंद मतलब सभी रेस्पेक्टेड दर्शक, जो दर्शक गण थे वे अर्जुन, कर्ण और दुर्योधन की जय बोलते जाते थे अपनी पसंद के हिसाब से। इस घटना के बहुत समय बाद एक बार इंद्र बूढ़े ब्राह्मण के वेश में अंगनरेश कर्ण के पास आए। अंगनरेश मतलब अंग का राजा। इंद्र अंगनरेश कर्ण के पास आए और उसके जन्मजात कवच और कुंडलों की भिक्षा मांगी। इंद्र को डर था कि भावी युद्ध में कर्ण की शक्ति से अर्जुन पर विपत्ति आ सकती है। भावी कहते हैं होने वाले को। युद्ध जो होने वाला था उसमें कर्ण की शक्ति से अर्जुन पर विपत्ति आ सकती थी, संकट आ सकता था। इस बात का इंद्र को डर था, इसलिए वे ब्राह्मण के वेश में अंगराज कर्ण के पास उसके कवच कुंडलों की भिक्षा मांगने आए थे। इस कारण कर्ण की ताकत कम करने की इच्छा से ही उन्होंने यह भिक्षा मांगी थी। कर्ण को सूर्य देव ने पहले ही सचेत कर दिया था कि उसे धोखा देने के लिए इंद्र ऐसी चाल चलने वाले हैं, परंतु कर्ण इतना दानी था कि किसी के कुछ मांगने पर वह मना कर ही नहीं सकता था। इस कारण यह जानते हुए भी कि भिखारी के भेष में इंद्र धोखा कर रहे हैं, कर्ण ने अपने जन्मजात कवच और कुंडल निकालकर भिक्षा में दे दिए। इस अद्भुत दानवीरता को देखकर इंद्र चकित रह गए। कर्ण की प्रशंसा करते हुए बोले, कर्ण मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम जो भी वरदान चाहो मांगो। कर्ण ने देवराज से कहा, आप प्रसन्न हैं तो शत्रुओं का संहार करने वाला अपना शक्ति नामक शस्त्र मुझे प्रदान करें। बड़ी प्रसन्नता के साथ अपना वह शस्त्र कर्ण को देते हुए देवराज ने कहा, देवराज इंद्र को कहते हैं, युद्ध में तुम जिस किसी को लक्ष्य करके मतलब निशाना करके इसका प्रयोग करोगे वह अवश्य मारा जाएगा, परंतु एक ही बार तुम इसका प्रयोग कर सकोगे। तुम्हारे शत्रु को मारने के बाद यह मेरे पास वापस आ जाएगा। इतना कहकर इंद्र चले गए। एक बार कर्ण को परशुराम जी से ब्रह्मास्त्र सीखने की इच्छा हुई, इसलिए वह ब्राह्मण के वेश में परशुराम जी के पास गया और प्रार्थना की कि उसे शिष्य स्वीकार करने की कृपा करें। परशुराम जी ने उसे ब्राह्मण समझकर शिष्य बना लिया। इस प्रकार छल से कर्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाना सीख लिया। एक दिन परशुराम कर्ण की जांघ पर सिर रखकर सो रहे थे। इतने में एक काला भौरा कर्ण की जांघ के नीचे घुस गया और काटने लगा। कीड़े के काटने से कर्ण को बहुत पीड़ा हुई और जांघ से लहू की धार बहने लगी। लहू खून को कहते हैं। पर कर्ण ने इस भय से कि कहीं गुरुदेव की नींद न खुल जाए जांघ को जरा भी हिलाया डुलाया नहीं। जब खून से परशुराम की देह भीगने लगी तो उनकी नींद खुली। उन्होंने देखा कि कर्ण की जांघ से खून बह रहा है। यह देखकर परशुराम बोले, बेटा सच बताओ तुम कौन हो। तब कर्ण असली बात न छिपा सका। उसने स्वीकार कर लिया कि वह ब्राह्मण नहीं बल्कि सूत पुत्र है। यह जानकर परशुराम को बड़ा क्रोध आया। अतः उन्होंने उसी घड़ी मतलब उसी क्षण उसी समय कर्ण को श्राप देते हुए कहा, चूंकि तुमने अपने गुरु को ही धोखा दिया है, इसलिए जो विद्या तुमने मुझसे सीखी है वह अंत समय में तुम्हारे किसी काम न आएगी। इन वक्त पर तुम उसे भूल जाओगे और रण क्षेत्र में तुम्हारे रथ का पहिया पृथ्वी में धंस जाएगा। इन वक्त पर मतलब जब जरूरत होगी तब तुम यह विद्या भूल जाओगे और युद्ध क्षेत्र में युद्ध के मैदान में तुम्हारे रथ का पहिया धरती में धंस जाएगा। परशुराम जी का यह शाप झूठा न हुआ। जीवन भर कर्ण को उनकी सिखाई हुई ब्रह्मास्त्र विद्या याद रही, पर कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से युद्ध करते समय कर्ण को वह याद न रही। दुर्योधन के घनिष्ठ मित्र कर्ण ने अंत समय तक, घनिष्ठ कहते हैं जो बहुत प्रिय हो, तो कर्ण दुर्योधन का बहुत प्रिय मित्र था और कर्ण ने अंत समय तक कौरवों का साथ नहीं छोड़ा। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म तथा आचार्य द्रोण के आहत हो जाने के बाद दुर्योधन ने कर्ण को ही कौरव सेना का सेनापति बनाया था। कर्ण ने 2 दिनों तक अद्भुत कुशलता के साथ युद्ध का संचालन किया। आखिर जब शापवश उसके रथ का पहिया जमीन में धंस गया और वह धनुष बाण रखकर जमीन में धंसा हुआ पहिया निकालने का प्रयत्न करने लगा, तभी अर्जुन ने उस महारथी पर प्रहार किया। माता कुंती ने जब यह सुना तो उसके दुख का पार न रहा। उन्हें अपार दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।